आज जाके पता चला भाई कि पैसे की कितनी वैल्यू होती है यार। बिना पैसे के भाई कुछ नहीं है। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई अपना, ना कोई यार। पैसा अपने पास है ना तो सभी अपने हैं यार। भाई बिना पैसे का मन भी नहीं लगता, किसी चीज़ में मन नहीं लगता यार। किसी भी चीज़ में पैसा कमाना भाई बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे भाई। पढ़ाई भी कर लो यार, मैं तो नु कहना चाह रहा भाई, अगर पढ़ाई तुम्हारे बस का, अगर पढ़ाई हो रही हो ना तो पढ़ाई कर लो भाई। नहीं तो भाई पैसे कमा लो, नहीं तो निठल्ले रहोगे भाई मेरी तरह। एक रुपया भी कमा नहीं सकते भाई। पैसे कमाना यार कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन अगर बंदा स्किल सीख ले ना, कोई अच्छी स्किल सीख ले, कोई तरीका सीख ले, मतलब अपने हाथ का दस्तकार हो जाए ना, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। देखो, व्लॉग ज़्यादा बड़ा तो बनाने का नहीं, केवल 1 2 3 मिनट तक का, ऐसा 2 3 मिनट तक का व्लॉग बनाऊंगा भाई मैं। और इस व्लॉग में केवल बस और पैसे पे ही बात करूँगा भाई मैं, ठीक है। तो भाई मैं कहना चाह रहा हूँ फ़िलहाल, जैसे अदर कंट्री है ना भाई, हम सोचते हैं इंडिया में बैठे बैठे कि भाई जापान इतना आगे कैसे निकल गया, अमेरिका इतना आगे कैसे निकल गया, या भाई चीन इतना आगे कैसे निकल गया। जो छोटी छोटी कंट्री भाई वे भी हमारे से बहुत आगे निकल गई। इधर नेपाल चले जाओ, हालांकि आज वहाँ का जो रुपया है इंडिया से डाउन है, लेकिन भाई वो भी अपने आप में भाई एक तरह से सक्षम ही है, भूखमरी नहीं है, अच्छा देश है। तो भाई बस मैं एक छोटा सी वैल्यू बताऊँ ना, तो इसमें जो कारण है ना, सबसे बड़ा भाई कारण ये है कि वहाँ इन इन कंट्रियों का, जितना का मैंने नाम लिया ना, इन कंट्रियों में आदमी कोई भी काम करने से भाई शर्माता नहीं है बिल्कुल भी। छोटी चप्पलों की दुकान से लेकर बड़ी दुकान तक का भाई वे लोग, मैं यूँ कह रहा, दिल लगा के काम करते हैं भाई, दिल लगा के काम। उनका खुद का बिजनेस होता है, उनका उनकी खुद की, मतलब खुद का काम होता है, खुद का आना जाना खुद, मतलब सब चीज़ भाई सेल्फ डिपेंड है। जो हमारे देश में मोदी जी ने एक स्लोगन दिया ना, आत्मनिर्भर भारत, तो भाई देश के 2 2 3 3 फिर प्राइम मिनिस्टर रहे, चाहे भाई कैसे भी हो, लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझ के भाई इस चीज़ का स्लोगन दिया है कि आत्मनिर्भर बनो। और वो शायद आज नहीं समझ में आने की, लेकिन भाई आने वाले 10 20 साल में मोदी जी का ये स्लोगन सबको याद आएगा भाई, कि वे क्या कहते थे कि आत्मनिर्भर भारत बनो, और बनना चाहिए भाई। आज समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि बनना भी चाहिए यार। बाहर कंट्री में निकल कर देखो, सब काम भाई एक तरीके से काम करता है भाई, वे एक मतलब स्ट्रक्चर बना के, एक वहाँ का बिल्कुल भाई माहौल बना के तब जाकर उस काम को करता है, और भाई करना भी चाहिए यार। और हम ठहरे भाई, मैं अपनी बता दूँ भाई, हम पढ़ लिख लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, डबल ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पढ़ाई चाहे जितनी तगड़ी कर लो भाई, उसके बाद अगर ना जॉब वगैरह लगी ना, और जिस चीज़ की हम पढ़ाई कर रहे हैं उस चीज़ में हमें सक्सेस ना मिली, तो भाई हम किसी काम को करने के लायक भी नहीं रहते भाई, बिल्कुल भी। मतलब हम, शर्म ही इतनी आती है, कोई कुछ काम अगर रेड़ा ठेली, दूध की डेयरी, चप्पलों की दुकान, भैंस की डेयरी, कुछ भी कर लो ना भाई, नहीं होना का भाई, बिल्कुल नहीं होता। तो भाई फिर पैसे कहाँ से आ जाएंगे यार, जब हम कुछ काम ही नहीं करना जानते, ठीक है, तो भाई फिर पैसे कहाँ से, पैसे का मोह तो फिर भाई छोड़ दो। देखो, अगर पैसे कमाना है ना, तो भाई काम को वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है, स्किल को वैल्यू देनी पड़ेगी, काम को वैल्यू देनी पड़ेगी, टाइम को वैल्यू देनी पड़ेगी। और भाई मैं आपको कह तो रहा हूँ लोग के माध्यम से भाई, मैं ये चीज़ मैं अपने ऊपर भी भाई फॉलो कर रहा हूँ अब। जो भाई हमने इतनी मेहनत करी पढ़ाई लिखाई में भाई, दिन रात एक कर दिया, रात दिन एक भाई, सुबह अपनी नींद गंवा दी, 4 बजे उठ रहे पढ़ने बैठने भाई, 2 2 3 3 बजे पढ़ने बैठ रहे हैं। टाइम नहीं है कोई सा भी भाई, हम किस टाइम पढ़ रहे हैं, किस टाइम खाना भी छोड़ रखा पढ़ाई के चक्कर में भाई, बस पढ़ाई पढ़ाई चाहिए। और आज भाई 1 रुपया भी कमाने लायक ही नहीं है, 1 रुपया भी। खैर इतना है कि हाँ, वकालत कर रहा हूँ। और भाई आपको पता है भाई, ये प्रोफेशनल कोर्स है, एडवोकेट का जो है प्रोफेशनल कोर्स है भाई। इस इस कोर्स में भाई, मतलब इस प्रोफेशन में टाइम देना पड़ता है आदमी को, अपना अपना समय गंवाना पड़ता है, वैल्यू देनी पड़ती है, तब जाकर भाई 2 पैसे हाथ में आते हैं, इससे अलावा नहीं आता भाई। तो भाई सोच लो समझ लो,
आप ही के हाथ में है भाई, किस तरह से पैसे कमाने हैं, किस तरह से घर चलाना है। ठीक है भाई।